हाँ तो स्टूडेंट्स, लाइंस और एंगल चैप्टर में हम लोग लाइंस में ज़रा दूसरी टाइप्स की लाइंस भी होती हैं। एक पैरेलल लाइंस, दो लाइंस अगर प्लेन पर खींची गई हैं वो या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर पैरेलल होंगी तो क्या करेंगी, तो उनको अगर एक ट्रांसवर्सल काट रही हो तो इस प्रकार से वो 4 एंगल्स इसके साथ 4 एंगल्स इसके साथ बनाएंगे, यानी टोटल 8 एंगल बनेंगे। कितने एंगल्स बनेंगे? 8 एंगल्स फॉर्म करेंगे। अगर दो पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, ट्रांसवर्सल, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। यहाँ पर एल और एम क्या है? दो पैरेलल लाइंस हैं। क्या हैं? एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि ट्रांसवर्सल टी के द्वारा काटी जा रही हैं, विच इज इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्सल टी। ट्रांसवर्सल को क्या बोलेंगे हम लोग? तिर्यक छेदी रेखा, और जो पैरेलल लाइंस उनको समांतर रेखा बोलेंगे। तो अब ये जो 4 एंगल बनाए हैं इसमें से, ये इनमें से कुछ, ये 1 2 3 4, इसको भी नेम दे दिया 5 6 7 8। ठीक है, ये जो एंगल्स हैं इनमें से 1 2 और 8 7 क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल, यानी इन दोनों लाइनों के जो बाहर तरफ एंगल पड़ रहे हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1, इसमें कौन कौन से एंगल है? एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 8 और एंगल 7 क्या होंगे आपके? एक्सटीरियर एंगल। यानी अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो इस प्रकार जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे आपके? एंगल 1 2 8 एंड 7। और इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? जो अंदर साइड एंगल बन रहे हैं वो आपके कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। तो 4 3 5 6, एंगल नंबर 4 एंगल 3 5 एंड 6 जो होंगे ये आपके कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। तो इनको क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 6, ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखते आइएगा, जब भी पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती कभी, तो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो आपके 8 एंगल्स फॉर्म होंगे उनके इंटरसेक्शन से। और जो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे वो 1 2 हो गए, और जो इंटीरियर एंगल होंगे 1 2 8 7 हो गए आपके एक्सटीरियर एंगल, और 4 3 5 6 हो गए आपके इंटीरियर एंगल्स। अब आते हैं आपके इसके बाद, ये तो आपने पहचान लिया कौन से एंगलों को हम इंटीरियर बोलेंगे, कौन से एक्सटीरियर बोलेंगे। अब आपको ये देखना है कि इसमें 3 टाइप्स के एंगल फॉर्म होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन कौन से एंगल होंगे? एक करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, एक आपका बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, और बनेंगे आपके को इंटीरियर एंगल, जिन्हें बोलते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। क्या? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल देखे जाएंगे ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल में। कौन कौन से होंगे आपके? तो देखिए, पहले क्या है आपका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके, जैसे कि अगर ये दो लाइनें हैं ऐसे कट कर रही हैं और इसके जो ऊपर ऊपर के होंगे एंगल, ये करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो होंगे 1 5, 2 का 6 के साथ। किसका किसका पेयर बना? 1 का 5 के साथ पेयर बनेगा, 2 का 6 के साथ। तो कौन कौन से पेयर हुए इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के? एंगल 1 और एंगल 5। ठीक, दूसरा पेयर क्या हुआ आपका? एंगल 2 एंड एंगल 6। उसके बाद कौन सा होगा आपका? अब ये ऊपर ऊपर के थे दोनों पैरेलल लाइंस के, ऐसे ही आपके इधर साइड के भी हो जाएंगे ऊपर ऊपर के एंगल। ठीक है, कौन कौन से होगा? 2 और 6, ये। उसके बाद फिर नीचे नीचे के ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा। कौन कौन सा पेयर होगा? एंगल 3 एंड एंगल 7। एंगल 3 एंगल 7 जो होंगे क्या होंगे? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 और एंगल 8 ये हो गए आपके पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 4 एंड एंगल 8। अब एक बात और याद रखनी है, जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। क्या होंगे? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये एंगल 1 5 के इक्वल होगा, 2 वाला 6 के इक्वल होगा, 3 इक्वल टू 7 और 4 एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8।
यहाँ पे 1 2 3 4 इस एंगल को नेम दिया गया है, नहीं तो सोच ले कि इनकी वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहली चीज़ तो क्या होती है, ऑल्टरनेट मतलब होता है एक इस साइड का तो दूसरा साइड का होना चाहिए। इंटीरियर का मतलब अंदर के एंगलों से लेना है। किससे लेना है, अंदर साइड के जो एंगल हैं उनमें से ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, पेयर। ये पेयर होगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये पेयर हो गया आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आ गए आपके एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, एंगल 4 और 6 का पेयर हो गया, एंगल 3 और 5 का हो गया। तो ये हो गया आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आता है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स बाहर के ये देख लिए जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, यानी एक्सटीरियर एंगल जो होंगे 1 और 7 होंगे। और क्या होंगे, एंगल 2 और एंगल 8। ये हो गए आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों जो अंदर के एंगल होंगे उनको बोलेंगे हम लोग को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, और बोलते हैं हिंदी में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। क्या बोलेंगे, किसी भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 180 होता है। तो जो ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल है, ये क्या होंगे आपके संपूरक, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में। तो इसका लिए आपका एंगल 3 और एंगल 6, ये एक साइड के इंटीरियर एंगल हैं, और दूसरे वाले कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5। अब ये आपको पता है कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ये आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू भी 180 डिग्री। ये आप चाहे ये प्रॉपर्टी लगा के चाहे ये प्रॉपर्टी लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये एंगल मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, ये एंगल प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, और 4 की जगह वैल्यू रख दी। क्या रख दी, 60 दिया गया है, तो ये हो जाएगा अपने आप 120 का। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब ये देखिए क्वेश्चन जरा, ये आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंपल सी वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कई तरीके से कर सकते हैं। ऐसे इसको एक्सटेंड कर लें, या हम इसको एक्सटेंड कर लें लाइन को। अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया जाए तो क्या लिखेंगे, लाइन जो PQ है एक्सटेंड की गई कहाँ तक, X तक, एक्सटेंड PQ टू X। ये जो है एंगल आपका दिया हुआ है 130 डिग्री का, दिस वन एंगल इक्वल टू 30 डिग्री का। कितने का है, 130 डिग्री का। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और पैरेलल भाई PQ पैरेलल ST है, तो PX भी आपकी ST के पैरेलल होगी। तो सॉल्यूशन देखिए जरा इसका। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, सिंस PQ पैरेलल ST, देयरफॉर PQ पैरेलल किसकी हो जाएगी, PQ की जगह लिख देंगे PX पैरेलल ST। क्या हो जाएगा, PX पैरेलल ST। और ट्रांसवर्सल क्या हो गई, SR इज ए ट्रांसवर्सल, एंड SR जो हो गई वो हो गई आपकी ट्रांसवर्सल। ठीक है, SR इज ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल मालूम है क्या होगा आपका, जो दिस वन एंगल है ये आप निकाल सकते हैं, कितने का हो गया, ये भी आपका 130 डिग्री का हो गया। इसको नाम भी देना पड़ेगा कुछ, यहाँ पे नाम दे दिया हम लोगों ने A,
ठीक है, कौन सा नाम दे दिया इसको, यहाँ पे इस जगह पे ए नाम दे दिया। तो एंगल एक्स ए आर क्या लिखेंगे, एंगल एक्स ए आर इज इक्वल टू एंगल टी एस ए। कौन सा एंगल, टी एस ए। वाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल हैं ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये बराबर होंगे, इसलिए ईच एंगल कितने का हो गया, 130 डिग्री का हो गया। एंगल एक्स ए आर कितने का हो गया, इसका मतलब ये हो गया जाके आपका 130 डिग्री। ओके, तो एक्स ए आर हो गया आपका जाके 130 डिग्री का, ये भी 130 डिग्री का। अब आपको करना क्या है कि ये वाले दोनों अंदर के एंगल निकाल लें, ठीक है, और उसके बाद फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि अगली एक्सरसाइज में है, पर इसमें क्वेश्चन में आपको इसी में लगानी पड़ेगी। तो देखिए ये अंदर के एंगलों को हम लोग नेम दे दिया 1 2, एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से। सब पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल 1 कितना है, फाइंड करना है, और एंगल पी क्यू आर है आपका 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। एंगल 1 आ गया। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल एक्स ए आर, कौन कौन सा, एंगल 2 प्लस एंगल एक्स ए आर इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा, और ये भी रीजन क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इनका भी क्या होगा आपका, एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा, एक्स ए आर तो आपका 130 का था, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितना आ गया 50 डिग्री। एंगल 2 आ गया 50 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ए क्यू आर क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए क्यू आर। एक तो इसको इससे कर सकते हैं, दूसरा आप अगर यहाँ पे लाइन खींच दें तो भी हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए क्यू आर में क्या होगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए क्यू आर, क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू 70 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू 50 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आ जाएगी निकल के आपकी, कितनी आएगी, एंगल क्यू आर ए, इनका सम हो गया जाके 70 प्लस 50 120, तो ये जाके उधर चला जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। एंगल क्यू आर ए जो है वो क्या हो गया आपका 60 डिग्री। रुक दो। अब देखिए ज़रा, इन एंगलों को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे फाइंड करने, अगर कुछ दिया गया है एंगल तो उससे बाकी के एंगल कैसे फाइंड करने। बिल्कुल छोटे स्टैंडर्ड की चीज़ है, देख लीजिए ध्यान से। अब अगर आपको इसमें एक एंगल 1 दे रखा है 48, कौन सा एंगल, एंगल 1 48 दे रखा, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू 5 के, किसके होगा, एंगल 1 इक्वल टू 5 के। क्यों क्यों हो गया, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 1 इक्वल टू किसके हो गया 7 के, क्यों, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 के, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये देखिए ज़रा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 लिख दिया मैंने। एंगल 1 जो है वो 5 के इक्वल है, क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दिया। रीजन जरूर लिखना है हर जगह, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो भी आपको पता है जिस वजह से हो रहा है वो लिखना कंपलसरी रहता है। अब देखिए एंगल 3 जो होगा किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। वाई, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। क्या हो गए ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये दोनों हो गए आपके। उसके बाद क्या चीज़ है आपकी? एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 इक्वल टू 7 के। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 के। ये देखिए एंगल 3 है, किसके इक्वल होगा? 7 के। 3 वाला 7 के इक्वल होगा। क्यों हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब ये 1 अगर 48 का तो 5 भी 48 का, 3 भी 48 का और 7 भी 48 का। तो इस प्रकार से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू 48 डिग्री। ओके। अब आपको दूसरा एंगल एक और निकालना है भाई। 4 एंगल आपके एक टाइप के होंगे और बाकी के 4 एंगल्स अदर टाइप के होंगे। टोटल 8 बनना है, तो 4 आपने निकाल ली है। 4 रिमेनिंग 4 कैसे निकलेंगे वो देखिए ज़रा। उसके लिए आपको को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी होगी। क्या लगानी होगी प्रॉपर्टी? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या लिखना है कि, तो ये क्या है आपके, जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4 तो हमको पता है कितने डिग्री का है, अभी नहीं पता है, ठीक है। एंगल 5 मालूम है कि 48 डिग्री का है, तो इससे हम निकाल लेंगे नेक्स्ट। तो एंगल 4 इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री। कितना आएगा? 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3 और ये 132 डिग्री। तो एंगल 4 आ गया आपका 132। अब 4 किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। 4 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। क्यों? ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 6 वाला 2 के करस्पॉन्डिंग है। ओके, तो क्या लिखेंगे? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल्स हो गए ये। और आपका एंगल 6 इक्वल टू किसके होगा? एंगल 2 के। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ये भी। तो क्या हो जाएगा आपका? इससे देखा जाए तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, और ये सब किसके इक्वल हैं? 132 डिग्री के। तो इस प्रकार से आप इसके सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंगल फाइंड करना तो हो गया इजी चीज़।